हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डबल इंटीग्रेशन के बारे में, डबल इंटीग्रल्स के बारे में। हमने क्लास 12 में डिस्कस किया हुआ है हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल, और उसमें एक चैप्टर डिस्कस किया आपने एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, और उसमें हमने टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन टू कर्व्स, बिटवीन द लाइन एंड द कर्व, तो ऐसे क्वेश्चन किए। तो इस चैप्टर में भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। बट यहाँ पे हम टू वेरिएबल फॉर्म करेंगे, ठीक है। वहाँ पे सिंगल वेरिएबल फॉर्म होता था हमारे पास, यहाँ पे वेरिएबल दो एक्स एंड वाई कंसिडर कर लेंगे, वाई जेड कंसिडर कर लेंगे, तो डबल वेरिएबल फॉर्म होगा। तो लेट्स डिस्कस। हम इसकी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे हमारे पास जो लिमिट्स हैं, जैसे कि मैंने मान लिया कि हमें किसी रीजन में इंटीग्रेशन करनी है किसी, तो इंटीग्रल जो डबल है, डबल इंटीग्रल दो बार इंटीग्रेशन का आसानी यूज होगा। जैसे कि अगर आर एक रीजन है तो मुझे एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ऑन द रीजन आर, बट इस रीजन में जो एक्स एंड वाई वेरी कर रहा है मेरे पास, तो क्या ये एक्स है और ये वाई, ये वेरी कर रहा है। एक्स एंड वाई आर वेरिंग कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अगर कॉन्टिन्यूसली भी वेरी करेंगे, ठीक है, ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं हमारे पास। तो हम फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे करेंगे कि जहां पे हमारे पास एक्स और वाई की लिमिट्स हैं जो हैं, डेफिनेट इंटीग्रल के रूल यहाँ पे भी वही सेम लगेंगे, बट यहाँ पे इंटीग्रल डबल होगा, ठीक है। सिंगल इंटीग्रेशन की बात नहीं करेंगे, रूल्स तो वही हैं, इंटीग्रेशन के रूल्स तो वही सेम होंगे, बट यहाँ पे इंटीग्रल डबल होगा। तो अगर मैं इस फंक्शन एफ एक्स वाई, जो हमारा टू वेरिएबल फंक्शन है एक्स और वाई का, उसको मैं इंटीग्रेट करूं ऑन द रीजन आर, तो कैसे इंटीग्रेट करूंगा? इसके लिए मेरे पास कुछ केसेस आते हैं कि यहाँ पे एक्स एंड वाई की दोनों की लिमिट कांस्टेंट होगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे एक्स की लिमिट कांस्टेंट होगी और वाई की लिमिट कॉन्टिन्यूसली वेरी करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे वाई की लिमिट कांस्टेंट होगी, एक्स की वेरी करेंगे, और कुछ क्वेश्चन ये होंगे जहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों की जो लिमिट्स है वेरी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस के स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है आज पहले डिस्कस इस लेक्चर में कि जहाँ पे एक्स एंड वाई की लिमिट्स क्या है, कांस्टेंट होगी। जहाँ पे मेरे पास एक्स एंड वाई कांस्टेंट लिमिट होगी, ठीक है। व्हेन एक्स एंड वाई लिमिट्स आर कांस्टेंट्स, तो सपोज कर लो कि x है हमारा इस रीजन R में, इस रीजन R में जो मेरा x है वो वेरी कर रहा है x1 से लेके x2 तक, और जो y वेरी कर रहा है ऐसे करके x1 से लेके x2 तक, और y वेरी कर रहा है y1 से लेके y2 तक। तो अगर मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करूंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा? ये तो लिमिट्स गिवन है मेरे पास। अब मैं बोल रहा हूं कि x1 जो x1 x2 y1 y2 कांस्टेंट है, ये बाउंड्री लिमिट्स हैं x की, x1 से लेके x2 तक जा रही है, और y की लिमिट जो y1 से लेके y2 तक। तो अब इस इंटीग्रल को कैसे मैं सॉल्व करूंगा, वो क्या आएगा मेरा इंटीग्रल? ये जो इंटीग्रल है वो कैसा बन जाएगा? dx dy वो, अब मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं। अब देखो x1 x2 y1 y2, तो ये मेरा फंक्शन है। तो अब देखो क्या करूंगा मैं, ये पहले लिमिट्स कौन सी लिखी मैंने? y1 y2 की, ये y1 y2 की लिमिट पहले है, तो ये लिख दिया dy और ये लिख दिया dx। अगर मैं x1 x2 को पहले चूज करता हूं, x की लिमिट्स को पहले चूज करता हूं, तो dx 0। तो करना क्या है बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में? अब देखो इस इंटीग्रल को दोनों तरीकों से भी सॉल्व कर सकता हूं, जब x और y की लिमिट्स क्या हो? कांस्टेंट। जब x एंड y की लिमिट्स क्या हो? कांस्टेंट। ये बात आप ध्यान में रखना कि x एंड y की लिमिट्स कांस्टेंट होनी चाहिए, तब मैं इस रूल को अप्लाई करूंगा, ठीक है। यहाँ पे
जब जिस रीजन में x1 से x2 तक वेरी कर रहा है, y1 से y2 तक वेरी कर रहा है। क्वेश्चन से ज़्यादा डिस्कस होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, डिस्कस तो कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो पहले ये देख लें क्या कर रहा हूँ मैं कि अगर इस रीजन में, अगर रीजन में x की लिमिट x1 से x2 तक है, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये देख लो, अगर मैं y1 की लिमिट को पहले लिख देता हूं, y की लिमिट्स को पहले लिख देता हूं, तो इंटीग्रेट करूंगा पहले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, और उसके बाद जो आंसर आ जाता है यहीं पे सॉल्व करके जो आ रही है वैल्यू, फिर उसको मैं सॉल्व करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां पे भी कर सकता हूं, अब इसको और इसको अगर मैं दोनों को, ये अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लूं, इस राइट हैंड साइड मान लूं, तो आंसर दोनों का सेम आएगा क्योंकि इक्वल है। जब कांस्टेंट लिमिट हो तब आप पहले y की लिमिट सॉल्व करनी है, कर लो, या x की लिमिट सॉल्व करनी है, कर लो, वो आपकी मर्जी है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। जब x एंड y की लिमिट्स क्या हो, कांस्टेंट लिमिट, मैंने वो लिखा हुआ है x1 x2 y1 y2 आर द कांस्टेंट लिमिट्स हो, तब ही ये रूल अप्लाई करना है कि चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, चाहे पहले x की लिमिट सॉल्व कर लो और उसको बाद में विद रिस्पेक्ट टू y करो, या पहले y की लिमिट सॉल्व कर लो और उसको बाद में विद रिस्पेक्ट टू x। बेसिकली जब इंटीग्रेशन करोगे तो देखो रूल तो यही कहता है कि अगर dx dy लिखा है तो पहले विद रिस्पेक्ट टू x फिर विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे जब विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो यहाँ पे जो लिमिट्स होंगी वो भी विद रिस्पेक्ट वो x की ही होंगी। अब विद रिस्पेक्ट टू y है, बाद में विद रिस्पेक्ट टू y, तो दूसरी लिमिट होगी विद रिस्पेक्ट टू y। बट बेसिकली जब कांस्टेंट लिमिट की बात कर रहा हूं तो ये भी देखना है आपने कि जब कांस्टेंट हो लिमिट्स तो क्या करना है, अगर विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करना है पहले तो y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट कर लो और बाद में विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, जब अगर यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x कर लो फिर विद रिस्पेक्ट टू y कर लो। तो लेट्स डिस्कस अ क्वेश्चन, ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आप पूरी अच्छी तरह से समझ आएंगे। तो मैं ये रख कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन करते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो पॉज करके। देखो क्वेश्चन क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, इवैल्यूएट या सॉल्व करो 1 to 2 0 to 3 x square plus y square dx। तो अब इसको क्या करना है, इवैल्यूएट, तो क्या करूंगा, कंसीडर क्या कर लूंगा, लेट कर लो, लेट आई लेट कर लो या कुछ भी, नहीं तो ऐसे सब करोगे। चलो 1 to 2 0 to 3 x square y square dx dy। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन dx विद रिस्पेक्ट टू x पहले है, तो ये लिमिट्स कौन सी होगी, x की 0 to 3 जो लिमिट है वो क्या है, x की लिमिट है। तो मैं कैसे बेसिकली सॉल्व करूंगा, ये 1 to 2, अब सॉल्व इसको करना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx, तो ये आ गया dy। तो ऐसे सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा इंटीग्रेट, तो विद रिस्पेक्ट टू x किया तो मेरे पास आंसर क्या है। अब क्या करेंगे, रूल जो हमारे डेफिनेट आएगा के वही लगाने। तो अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो क्या आ गया, x³ 3 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस y स्क्वायर कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू करे वही वेरिएबल आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा x y स्क्वायर। तो लिमिट्स कौन सी 0 to 3, तो ये आ गई लिमिट्स, तो साथ में आ गया dy। अब यहां पे पहले तो मेरे को लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिल करो और उसके बाद जो आंसर आ रहा है उसको विद रिस्पेक्ट टू y हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना। ठीक है, पता चल गया आपको कि पहले विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये x की लिमिट है, तो विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया मैंने इसको इंटीग्रेट। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, देखो 1 2 3, ये 3 फिल किया मैंने, अपर लिमिट फिल की 3 3 का 9 जगह 27 अपॉन 3 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 0, अपर लिमिट फिल कर ली माइनस, लोअर लिमिट फिल की तो 0 प्लस 0 तो 0 आ गया dy। तो मेरे पास अब 1/3 तो 27 9 प्लस 3y स्क्वायर
ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, चेक कर लो। ठीक है, 1 2 2 है, सॉरी 1 2 2, ये 1 2 2 है, चेक कर लेना आप। जो y की लिमिट है 1 2 2। अब विद रिस्पेक्ट टू y रहेगा, ये देखो सिंपल सा डेफिनेट एंगल का क्वेश्चन। तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, देखो इंटीग्रेट किया तो 9y प्लस 3y क्यूब अपॉन 3 और साथ में लिमिट्स 1 2 2। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 9y प्लस y क्यूब 1 2 2। अब वैल्यू फिल कर लो, आपका लिमिट -1, 9 2 का 18 प्लस 8 माइनस 9 प्लस 1, तो मेरे पास 26 माइनस 10, तो मेरे पास वैल्यू आ है 16। सो वी गेट वैल्यू एज 16। तो ये था हमारा डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, जहां पे जो लिमिट है x और y की कांस्टेंट है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जहां पे हमें क्या करना है कि दोनों साइड की लिमिट देख लेंगे। पहले x को डिस्कस कर लेंगे, फिर y को। जब भी अभी मैंने बताया, अभी डाउट क्लियर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप इसको पॉज कर लें और नोट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं जहां पे x और y की लिमिट्स क्या है, कांस्टेंट लिमिट्स हैं। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है मेरे पास कि लेट f(x, y) एक फंक्शन है जो है x प्लस y, डिफाइन इन रेक्टेंगल A। ये रीजन है हमारा, A रीजन है, रेक्टेंगुलर रीजन है, x y, और साथ में क्या लिखा है, x की लिमिट, y की लिमिट। ठीक है, तो अब मैं यहां पे सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, बट पहले x की लिमिट के साथ, फिर y, फिर बाद में y की लिमिट के साथ, फिर x। ठीक है, तो यहां पे लिखा तो देन शो दैट 1 to 2 3 to 4 f(x, y) dx dy equals to 3 to 4 1 to 2 f(x, y) dy dx। तो अब चेक कर लो, इस पार्ट को लेफ्ट इक्वल टू राइट शो करना है। यहाँ पे क्या है, 3 to 4 लिमिट किसकी है, x की, तो विद रिस्पेक्ट टू x कर लूंगा। फिर इस फंक्शन को फिर विद रिस्पेक्ट टू y, फंक्शन तो मेरा गिवन है x प्लस वाई, तो यहाँ पे फंक्शन में x प्लस वाई दे दूंगा। सो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के साथ स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो इसको I1 I2 कंसिडर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या मेरी है, 1 to 2 3 to 4 3 to 4 f(x, y) क्या गिवन है, x प्लस वाई, तो मुझे फंक्शन तो गिवन है ना, तो अब dx dy, तो वैल्यू क्या रहेगी, देखो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं मैं पहले, तो विद रिस्पेक्ट टू x किया तो मेरे पास आ गया x² अपॉन 2 प्लस xy, तो ये 3 to 4, अब ये गया dy। ठीक है, तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फिल करूंगा, तो जब वो लिमिट फिल की तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 16/2 प्लस 4y माइनस, ये अपर लिमिट फिल कर ली, अब लोअर लिमिट 9/2 प्लस 3y, ये आ गया dy। ठीक है, तो अब इसके बाद 1 to 2 16/2 8 प्लस 4y माइनस 9/2, अब 9/2 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस 9/2 माइनस 3y, तो ये dy आ 1 to 2। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बजाय चलो यहाँ पे लिख लो 1 to 2 8 माइनस 16 माइनस 9 16
माइनस 9, 8 माइनस 9 बाई 4 माइनस 3 बाई 8 माइनस 9 बाई 2। अब चेक कर लो 8 माइनस 9 बाई 2, 16 माइनस 9 कर लिया, ठीक है। 7 बाई 2 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे क्या क्या 4y माइनस 3y। अब मेरे पास एक y बच जाएगा, बस क्या बच जाएगा, एक y। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू, चेक कर लो 8 माइनस 9 बाई 2 7 बाई 2 और 4y, तो ये आ गया dy। अब यहाँ तक आप क्वेश्चन देख लो, ये सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर अभी मैंने सॉल्व नहीं किया लेफ्ट हैंड साइड, अब यहाँ ये यहाँ पे तो थोड़ा स्पेस कम है, तो यहाँ से यहाँ ऊपर जा रहा हूँ। तो अब इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, अब इससे आगे सॉल्व करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू 7 बाई 2y प्लस y स्क्वायर अपॉन 2, तो लिमिट्स कौन सी 1 to 2, तो यहाँ से यहाँ पे आ गया है। अपर लिमिट माइनस लोअर, अब अपर लिमिट फिल करो तो क्या आ गया 2, मेरे पास आ गया 2 फिल किया, 7 टू का 42, 2 से 2 कैंसिल हो गया 7 प्लस 2 टू का 4, 4 अपॉन 2 कितना आ गया 2 माइनस, अब लोअर लिमिट फिल की 7 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो मेरे पास आंसर बच गया 7 प्लस 2, दिस इज 9 माइनस 7 बाई 2 8 बाई 2 माइनस 4, तो मेरे पास आंसर बच गया दिस इज इक्वल्स टू 5। ये मेरे पास आंसर आ गया 5, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो 5 आ गया। तो ये मेरी थी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इसको रब करूँगा और फिर राइट हैंड साइड भी सॉल्व करूँगा, चेक कर लो एक बार, ठीक है। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x किया पहले मैंने, फिर विद रिस्पेक्ट टू y। अब राइट हैंड साइड क्या कहती है, राइट हैंड साइड कहती है 3 to 4 1 to 2 x प्लस वाई dy है और फिर dx है, क्योंकि पहले y के लिमिट्स हैं। तो जब मैंने सॉल्व किया, आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर कर लेते 3 to 4 x विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ तो क्या आ गया xy प्लस y स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे मिल गई 1 to 2 x विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ ना, तो x तो मेरा कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। तो अब आ गया 3 to 4, अपर लिमिट फिल की किसकी जगह पे y की जगह, तो 2y मेरे पास आ गया 2y, टू का 4 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस, अब लोअर लिमिट फिल कर लो, लोअर लिमिट फिल की तो x, सॉरी यहाँ पे मैंने y की जगह फिल करनी है, तो क्या आ गया मेरे पास, जब y की जगह फिल करूंगा तो मेरे पास 2x आया, 2x प्लस 2, और फिर लोअर लिमिट 1 फिल की तो मेरे पास आ गया x प्लस 1 बाई 2, ठीक है, और साथ में आ गया dx। और उसके बाद अगर यहाँ पे सॉल्व करके देख लो 3 to 4, तो 2x माइनस x रह गया और प्लस 2 माइनस 1 बाई 2, तो मेरे पास रहेगा 3 बाई 2, 2 माइनस 1 बाई 2 2 4, ठीक है, 3 बाई 2 प्लस 3 बाई 2, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो। अब उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा, तो विद रिस्पेक्ट टू x क्या तो क्या आ गया x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 बाई 2x, और लिमिट क्या है 3 to 4। अब अपर लिमिट फिल कर लो, फिर लोअर, अपर लिमिट फिल की तो क्या आ गया 4 का 16 बाई 2 प्लस 3 4 का 12 बाई 2 माइनस, लोअर लिमिट क्या थी 9 बाई 2 प्लस 9 बाई 2, तब मेरे पास क्या वैल्यू बन गई 16, 8 प्लस 6 14, और माइनस मेरे पास आ गया, ये चेक कर लो 9 बाई 2 प्लस 9 बाई 2, दिस इज माइनस 9, तो मेरे पास आ गया 5। तो अब चेक करो ये राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है 5, चाहे x की लिमिट पहले कंसिडर की,
चाहे y की लिमिट वैसे कितनी थी। तो आंसर मेरा क्या बन रहा है, सेम। तो जब ये रूल तभी लगना है, चेक कर लेना कि जब x और y की लिमिट्स क्या हो, कांस्टेंट। आई होप कि इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा, x और y की जब लिमिट कांस्टेंट हो। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सेकंड टाइप में जाएंगे, जहाँ पे हमारे पास या तो x की लिमिट कांस्टेंट होगी या y की लिमिट, और एक वे लिमिट जो होगी वेरिएबल लिमिट होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, हैव अ गुड डे।